मार्केट में हर एक प्रोडक्ट जो बिकता है ना, उसके पीछे एक यूएसपी होती है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट की वजह से वो चीज बिकती है, यानी कि उसके अंदर वो यूनिकनेस होती है। अगर मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ तो उसके अंदर भी एक यूनिकनेस है, जिस वजह से तुम मेरी वीडियो को देखोगे, वही मेरी यूएसपी बनने वाली है, वही मेरी यूनिक सेलिंग पॉइंट होने वाली है। एंड हर किसी के लिए अलग होता है, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का एक छोटा सा प्रोडक्ट हो, एक ठेले वाले, एक मोमोज वाले भैया का मोमो हो। हर किसी के अंदर एक यूएसपी होती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने उस चीज को रन करने के लिए। सिमिलरली इंडस्ट्री ये चीज पे डिपेंड करती है। जैसे बॉलीवुड में कुछ अलग यूएसपी है, हॉलीवुड में कुछ अलग यूएसपी है। मार्वल एंड एवेंजर्स जैसी मूवीज इसलिए चलती है क्योंकि इसमें वीएफएक्स अच्छे हैं, स्टोरी लाइन अच्छी है, कैरेक्टर्स इतने अच्छे से डेवलप किए गए हैं। लेकिन वेराज इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जिसकी यूएसपी सिर्फ इतनी है जहाँ पे औरतों को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलाइज किया जाएगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की। अब बहुत सारे लोग इस चीज से बहुत ज्यादा ऑफेंड होते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अच्छी बातें बताने वाला हूँ सबसे पहले तो, एंड मैं कुछ अपने बारे में बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम मेरी वाली बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ कि मैं बिहार से नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन यस, मैं अपना पर्टिकुलर स्टेट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपन नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन यस, फिर भी मैं इतना बता देता हूँ कि मैं बिहार के आसपास वाले स्टेट से ही बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल बगल वाले स्टेट से, अगल बगल वाले, ठीक है, तुम ये समझ लो। एंड मैं जो भी चीज बता रहा हूँ, मैंने उस चीज को सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे या फिर वीडियोस में नहीं देखा है, बल्कि मैंने ग्राउंड रियलिटी भी देखी है। इनफैक्ट मैंने बिहार विजिट किया है एंड आई नो कि वहाँ पे चीजें कैसे चलती हैं। एंड ये जो इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ कि उस तरीके से कैसे लोगों के दिमाग पे इफेक्ट करता है। अब वो तो हो गई, लेकिन अब मैं थोड़ी अच्छी बात कर लेता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, वो बेसिकली इंट्रोड्यूस हुई थी हम लोग को फोक सॉन्ग से लेकर के। जो फोक सॉन्ग्स होते हैं ना, बस रे पार देश कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गई, मारे रे करजवा में ठेस। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं जो कि किसी पूजा वगैरह में या फिर कोई अच्छे जगह पे, कोई अच्छे जो शुभ काम जिसे हम लोग कहते हैं, उस चीज में वो यूज होते हैं। वहां से वो स्टार्ट हुआ। एंड सिंपल बात है कि अगर कोई भी जगह के जो फोक सॉन्ग्स रहेंगे वो वहाँ के बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में रहने वाले हैं। जैसे जो बिहार का स्टेट है, वहाँ पे भोजपुरी में वो चालू है। धीरे धीरे करके लोगों को अपने मदर टंग से रिलेटेड जो चीजें होती है वो सुनने में बड़ा मजा आने लग गया, ठीक है। एंड ये इंडस्ट्री बड़ा होते गया एंड बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जितने भी लैंग्वेजेस है वो अलग अलग तरीके से ग्रो करे बिना एक दूसरे को हार्म पहुंचाए हुए। लेकिन यहाँ पे जब बातें आती है ना कंपैरिजन को लेकर, सेक्सुअलाइजेशन को लेकर के, देन ये बिल्कुल आज के समय में गलत एक्सपेक्ट में जा रहा है। क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री गलत ही है, स्टार्टिंग से गलत रही, नहीं। हो सकता है एक समय ऐसा भी था जहाँ पे अच्छे गाने आते थे, चीजों का मतलब रखता था, एंड आज भी कुछ ऐसे गाने एग्जिस्ट करते हैं, आई नो दैट। लेकिन उसके बाद भी सेक्सुअलाइजेशन इस लेवल पे होता है ना। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई बॉलीवुड में भी सेक्सुअलाइज किया जाता है। यस, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज है, हीरो है, हीरोइन है, इनफैक्ट एक्ट्रेसेस को तुम देख लो, वहां पर भी जो सॉन्ग्स वगैरह निकलते हैं ना, वहां भी आज भी हर दूसरे गाने में किसी ना किसी औरत को सेक्सुअलाइज कर दिया गया है। जैसे तुम तृप्ति डिमरी का एग्जांपल देख लो, एक मूवी हिट हुई एंड उसके बाद क्या, उसे इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज किया गया, इतना ज्यादा लिख किया गया कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। एंड बाद में जाके हो सकता है उस इंसान को रिग्रेट हो, या फिर अब जाकर के उस इंसान को ये पता चल गया हो कि जो दिखता है वही दिखता है। ये सारी बातों को अलग रखते हैं, फिर भी सेक्सुअलाइजेशन में बॉलीवुड से कई हद तक बेकार आता है भोजपुरी इंडस्ट्री। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सेक्सुअलाइजेशन होता है सिर्फ वुमेन्स को लेकर के, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन जब यही वुमेन्स किसी के परिवार के मेंबर्स हो, सुते जब कोरा में तो छोट लगे देवारा, या फिर यहाँ पे भोजपुरी में मोस्टली जितनी भी औरतों को पोर्ट्रे किया जाता है वो एज अ मैरिड वुमेन पोर्ट्रे किया जाता है, या फिर कभी देवर भाभी, या फिर कभी ये रिश्ता, कभी वो रिश्ता। यानी कि इन एक रिलेशनशिप में जो लोगों की फेटिशेस होती है ना, कि मैं इस वाले रिलेशनशिप वाले इंसान से ऐसा करूंगा, उस वाले इंसान से ऐसा करूंगा। जैसे हम सबको ही जानते हैं कि पॉर्न कितनी घटिया चीज है, लेकिन क्या वहां पे लोग कैसी कैसी पॉर्न देखते हैं, तुम खुद सोच करके देखो।
स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, ये वो है ना, ब्रदर इन लॉ, मैं बोल भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। इतनी घटिया घटिया लोगों की सजेशंस होती है। एंड कहीं ना कहीं यही चीज जो एक ग्राउंड लेवल पे किसी गांव में आती है या फिर बिहार जैसे स्टेट में आती है ना, देन ये एक बहुत अलग एस्पेक्ट ले लेती है, बहुत अलग रूप ले लेती है। वहां पे लोगों को नहीं पता फेटिश का मतलब क्या होता है, वहां पे लोगों को ये नहीं पता है कि ये करना गलत है। बल्कि आज भी अगर तुम बिहार विजिट करोगे, देन वहां के मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, लेकिन मैक्सिमम लोगों की ये सोच हो रखी है, जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो कि सिर्फ इन्हीं सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके दिमाग में यही कचरा भर रखा है। एक तो बाकी समाज में उन्हें ऐसी चीजें मिल ही रही है जो कि हो गई पॉर्न या फिर घटिया इंस्टाग्राम पे रील्स, अटेंशन स्पैन बिल्कुल जीरो है, उसके बाद घटिया दिमाग में सोच भरी हुई है, हर तरीके से वो लोग घटिया वाली चीजों को, लस्ट वाली चीजों को कंज्यूम करते ही है। साथ में उसके बाद जो ऐसे गानों को एंड ऐसे सुपरस्टार्स को, जो लोग कहते हैं भाई यहाँ के जो भोजपुरी स्टार्स को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, इनकी हरकतों को, किसी फीमेल को ऐसे छेड़ना, अब्यूज करना, हाँ गाली में बिल्कुल अब्यूज किया जाता है, यहाँ पे गानों में अब्यूज किया जाता है, अलग अलग तरीकों से लिरिक्स में तुम अगर थोड़ा झांक करके देखोगे उनका रियल डीप मीनिंग, देन तुम्हें बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी बाद में जा करके। एंड ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ये रियल लाइफ में भी होने लग रहा है। आज के समय इंसान जो भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बिहार में रह रहा है, किसी गांव में बैठा हुआ है, एंड मैं फोन ही बता दो मेरे को, पढ़ने लिखने के बाद भी तो भाई पढ़े लिखे लोग बैठ के फोन देख रहे हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल फकड अप कर रखे हैं। उन्हें ये नहीं पता है, वो लोग अपनी माँ बहनों को गलत नजर से देखते हैं। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे भी मैंने एक इंसान को देखा है जो कि खुद के कजन सिस्टर को पोर्न की वजह से इतनी घटिया नजर से देखता है, ठीक है, अपनी मुंह बोली बहन को। ये क्या होता है? कहीं ना कहीं इसी का सबकॉन्शियस इफेक्ट है जो हमारे दिमाग पे पड़ रहा है। एंड वही उसी चीज को शायद से एक स्मॉल स्केल पे, लेकिन कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे करके नहीं है, तो बहुत आगे बढ़ चुका है ऑलरेडी। चाहे वो देवर भाभी वाली चीज हो, चाहे वो किसी बॉडी पार्ट को लेकर के अपनी फेटिश जताना हो, ठीक है, तुम जान रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। एंड ये बिल्कुल अलग लेवल पे है। अब तुम ये सोच सकते हो कि हाँ भोजपुरी सॉन्ग्स सारे के सारे खराब नहीं होते, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बिल्कुल सही है, सारे के सारे भोजपुरी गाने गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बताता हूँ कि मैंने सुने भी हैं कुछ गाने, ठीक है, इनफैक्ट मैंने कुछ गाने सुने हैं, एंड ऐसे कुछ फंक्शंस वगैरह हुए हैं लोकल में, देन मैंने हाँ बजाए भी है एक दो बार, ठीक है, एंड लोग डांस भी करते हैं तो मैंने भी डांस किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो इट्स कंप्लीटली फाइन, लेकिन एक बार तुम जाके ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देखो इस चीज की। एंड जो लोग मेरी बात को समझ रहे हो वो लोग जान रहे होगे कि कैसे लोग कहते हैं भाई अगर साली है तो तुम्हारी आधी करवा ली, ऐसे नहीं होता। क्या ये क्या बात रह गई है? एंड इस चीज को इतना ज्यादा फैंटेसाइज किया जाता है। एक बार भोजपुरी गानों के लिरिक्स को देख लो तुम, एंड उसके बाद तुम ये इतनी सारी तुमने वीडियोस देखी होगी जहाँ पे ये स्टार जैसे पवन सिंह एंड और भी अदर स्टार्स जो कि रियल लाइफ में भी सिर्फ औरतों के साथ। आज तुम मुझे ऐसी एक बात बताओ कि जिस इंसान ने पहले ही अपनी पत्नी का तलाक दे रखा है एक बार, एंड तलाक की क्या बात करूं, उसकी वाइफ ही नहीं है इस दुनिया में, एंड उसके ऊपर ऐसे भी एलिगेशंस लगे कि उसी ने अपने वाइफ को मरवाया है, फिर मारा है, वो इंसान दोबारा शादी करके फिर दूसरी औरतों के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, देन वो क्या इन्फ्लुएंसर बन पाएगा, क्या एक्टर बन पाएगा, क्या वो अपने मीडिया को, अपने फॉलोअर्स को सही चीज बता पाएगा, किस चीज के लिए उन लोगों को एजुकेट कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। यार इस वजह से आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी की पूरी बर्बाद है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाइकआउट कर दो, भोजपुरी सुनना ही बंद कर दो, ये वो, लेकिन क्रिटिसाइज करना चालू करो। अगर कोई भोजपुरी सुन रहा है घटिया लिरिक्स के साथ, घटिया गाने सुन रहा है, देन मैं उस बंदे को क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन तुम ये क्या सुन रहे हो, ये क्या चीज है, क्या ये मॉरली करेक्ट है? अब कुछ लोगों को लगता है यार बड़ा मॉरल वैल्यूज को झाड़ने के लिए आया, ठीक है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अगर तुम्हारी सोच ही वैसी है, इफ यू वांट टू एंड अप लाइक दैट, तुम ऐसे एक कक बन के रहना चाहते हो जो कि एक ऐसे गाने को देख करके, तुम खुद सोचो ना, अगर तुम आज ऐसे गानों को देख रहे हो, कल को तुम्हारी शादी होगी एंड तुम्हारी कोई वाइफ को कोई भाभी बोलेगा एंड वो भी तुम्हारे वाइफ के बारे में अपने दिमाग में सेम चीज को सोचेगा, देन तब भी तुम्हें उस चीज को सोच के खुश होना चाहिए कि यस ये तो सही सोच रहा है, क्योंकि कभी ना कभी तुम भी वैसा ही सोचते हो। एट दी एंड देन तुम एक कक बन के रह जाते हो। यू नो हु इज अ कक? एक ऐसा इंसान जो कि अपनी ही फीमेल पार्टनर को, अपने ही सेक्सुअल पार्टनर को किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में देख के खुश होता हो, वैसे इंसान को कक बोला जाता है। एंड ये कुछ उससे कम नहीं है अगर तुम एक ऐसे गानों को सुनते हो या फिर ऐसी इंडस्ट्री में चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ावा देते हो। तो मैं नहीं कह रहा हूँ भोजपुरी गलत है, भोजपुरी बहुत खराब है, नहीं, हर एक लैंग्वेज अच्छी है इंडिया में। एंड इवन इंडिया के बाहर की भी मैं लैंग्वेज को उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितना इंडिया में करता हूँ। मेरे लिए ये स्टेट बॉर्डर्स और ये सब जोग्राफिकल बॉर्डर्स उतने बड़ा मेरे लिए एक्सिस्टेंशियल वो क्राइसिस नहीं रखता है, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या चीज़ रियल है एंड क्या चीज़ गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम समझदार हो, मैं समझदार हूँ जो इस वीडियो को बना रहा है एंड शायद तुम देख रहे हो।
एक्चुअली में जो सही इंसान है उन तक की वीडियो कभी पहुंच भी नहीं पाएगी। लेकिन यस, इससे फायदा क्या होने वाला है कि आज अगर हम लोग क्रिटिसाइज करना चालू करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन तक भी धीरे धीरे करके कभी ना कभी तो इन लोगों का धंधा बंद होगा, कभी ना कभी ये लोग औरतों को सेक्सुअलाइज करना बंद करेंगे, कभी ना कभी इन चीज़ों को खत्म किया जाएगा। एंड इसी होप से मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, एंड इसी होप से तुम्हें भी आज से इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करना, क्वेश्चन करना, चैलेंज करना चालू करना है, चाहे वो तुम्हारे अगल बगल में कैसे भी इंसान हो। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ तुम्हें कि कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी अपने सोशल स्किल्स को बढ़ाना है ना, देन तुम कभी भी ऐसे जगह पे हाथ पैर मत मारना जहाँ पे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगता है। लाइक अगर तुम्हें लोगों से कॉन्वर्सेशन होल्ड करनी है ना, देन कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात मत करना, कभी भी किसी क्रिकेटर वगैरह की ऐसे कोई स्पोर्ट की बात मत करना, क्योंकि इसे लोग लेकर के बहुत ज़्यादा लोग बिल्कुल ऐसे धार्मिक हो जाते हैं कि यार ये तो ऐसे ही है। कभी भी रिलीजन को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी मत करना, किसी से बात मत करना, ठीक है, कि ये तो मैं फ्रेंडली डिबेट कर रहा हूँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने की, ये तुम्हारे रिश्तों को ही सिर्फ खराब करता है। लेकिन यस, ये एक ऐसा पॉइंट है ना लैंग्वेज के ऐसे सॉन्ग्स को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज तुम इसकी बात नहीं करोगे ना, देन ये सिर्फ तुम्हारे कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आज उस लैंग्वेज में ऐसी चीज़ें चल रही है तो कल को तुम्हारे लैंग्वेज में भी ऐसी चीज़ें चालू हो जाए, जस्ट बिकॉज कि लोगों को देखने में मज़ा आता है एंड कोई भी खड़ा नहीं होता इसके सामने बात करने के लिए। मेरे ख्याल से तुम मेरा मैसेज सामने और सही सटीक समझ पा रहे होगे। वेल, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है देन मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।